एक संग्रहालय, एक रात, एक खामोशी। खामोशी इतनी गहरी थी जैसे इतिहास भी सांस रोक रहा हो। लेकिन अचानक दुनिया की सबसे कीमती चित्रकलाएं उस खामोशी में गायब हो गईं। तो इतिहास की सबसे बड़ी आर्ट चोरी कैसे हुई? संग्रहालय के दिल में से रेमब्रांड से वर्मीयर तक, मनेट से डेगा तक मास्टरपीस एक साथ कैसे गायब हो गए? और ये कलाकृतियां 30 साल से ज्यादा समय से क्यों गायब हैं? उस रात संग्रहालय की सुरक्षा दीवारें मानवता की साझा विरासत के सामने गिर गईं। केवल खाली फ्रेम और खामोश सवाल पीछे रह गए। खामोशी की शुरुआत 18 मार्च 1990 बॉस्टन के इजाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम ने अपने इतिहास की सबसे अंधेरी सुबह देखी। 18 मार्च 1990 को पुलिस की वर्दी में 2 लोग संग्रहालय में तड़के पहुंचे। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर आने दिया क्योंकि उनकी नकली आईडी असली लगी। कुछ मिनटों बाद सब बदल गया। गार्ड बांध दिए गए, अलार्म बंद कर दिए गए और इतिहास की सबसे बड़ी आर्ट चोरी शुरू हो गई। चोरों ने रेमब्रांड, वर्मीयर, देगास, माने और कई अन्य कलाकारों के काम दीवारों से निकाल लिए। कुल 13 चित्रकलाएं चुराई गईं। उस समय इनकी कीमत करीब 200 मिलियन थी। आज इनका अनुमानित मूल्य 500 मिलियन से अधिक है। लेकिन ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये कला इतिहास के दिल से निकला एक हिस्सा था। चोरी हुए खजाने उस रात चुराई गई कृतियों में रेमब्रांड की उत्कृष्ट कृति द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली थी, कलाकार का एकमात्र झात समुद्री दृश्य। वहीं रेमब्रांड की अ लेडी एंड जेंटलमैन इन ब्लैक, वर्मीयर की अनूठी द कॉन्सर्ट, मनेट की चे टॉर्टोनी और कई डेगस स्केच भी गायब थे। एक नेपोलियनिक ईगल फिनियल और 13वीं सदी की एक चीनी कांस्य फूलदान भी गायब थीं। ये कृतियां केवल सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं, बल्कि मानवता के इतिहास की सबसे दुर्लभ गवाह भी थीं। हर एक कलाकृति कला की अमरता का प्रमाण थी, योजना या संयोग। यह चोरी इतनी संपूर्ण कैसे हो सकती थी, आज भी चर्चा का विषय है। दोनों चोर बेहद आसानी से संग्रहालय में घुसे और अलार्म सिस्टम बंद कर दिया, जिससे अंदरूनी मदद का शक जगा। कुछ जांच अधिकारियों ने माना कि उस रात ड्यूटी पर कोई गार्ड योजना से अवगत था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या सुरक्षा प्रणाली वाकई खराब थी या किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया? इस सवाल का जवाब चुराए गए चित्रों की तरह अब भी गायब है। 30 साल एफबीआई की छाया में वर्षों तक एफबीआई ने हजारों सुरागों की पड़ताल की। संदेह संगठित अपराध गिरोहों, चित्रकला तस्करों और यूरोप के संदिग्ध संग्रहकर्ताओं तक पहुंचा। कुछ रिपोर्टों में यह कला कनेक्टिकट और फिलाडेल्फिया के आसपास घूमती रही, लेकिन कोई चित्र आधिकारिक रूप से वापस नहीं मिला। एफबीआई रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी चुराई गई कृति कभी मिली नहीं, सिर्फ अफवाहें बची हैं। कुछ कहते हैं ये चित्रकला किसी अमीर और शायद काले संग्रहकर्ता की दीवार पर लगी है। कुछ मानते हैं उन्हें सबूत मिटाने के लिए नष्ट कर दिया गया। सच्चाई जो भी हो, नतीजा नहीं बदला। चित्रकला की सबसे बड़ी क्षति अब भी अंधेरे में है। पैसे से परे क्षति, हालांकि इन कृतियों की कीमत 500 मिलियन से अधिक आंकी गई है। असली नुकसान सांस्कृतिक विरासत का है। एक चित्र केवल रंग और कैनवस नहीं होता, यह मानव इतिहास की याद है। रेमब्रांड की ब्रश स्ट्रोक, वर्मीयर की रोशनी से संवाद, माने का साहस, सभी उस रात अंधेरे में गुम हो गए। गार्डनर संग्रहालय ने चुराई गई कृतियों के स्थान खाली छोड़ दिए। खाली फ्रेम न सिर्फ नुकसान बल्कि शर्म की भी निशानी बने। हर दर्शक दीवार देखकर वही सवाल पूछता, ये चित्र कहाँ गए? और शायद इस सवाल का जवाब इतिहास में खो गया, जो कभी नहीं मिलेगा। प्रेरणा, पैसा या कुछ और? कई सिद्धांत मानते हैं कि यह चोरी केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं थी। कुछ कला अपराध विशेषज्ञ कहते हैं इसकी गहराई में कोई दूसरा कारण हो सकता है। कला को शक्ति के प्रतीक के रूप में प्राप्त करना। शायद चोरी की गई चित्रकला किसी संग्रहकर्ता की दीवार पर नहीं, उनके अहंकार की शोभा बनी। कुछ कयास लगाते हैं कि ये चोरी संग्रहालय के भीतर से सूचना लीक होने के कारण आसान हुई या कोई बदला था, पर कोई सिद्धांत उस रात को पूरी तरह समझा नहीं सका। संग्रहालय में वापस न लौटे समय इन 35 वर्षों में गार्डनर संग्रहालय अब भी इस रहस्य की छाया में है। न एफबीआई का दोबारा केस खोलना, न मीडिया वार्ता, न संग्रहालय का $10 मिलियन इनाम खामोशी तोड़ सका। हर नया सुराग फिर से बंद रास्ता बन गया। फिर भी संग्रहालय ने उन खामोश फ्रेमों को कभी नहीं हटाया।
क्योंकि गार्डनर की अंतिम इच्छा साफ थी, कुछ भी बदला नहीं जाएगा। इसलिए हर गायब चित्रकला अब भी दीवार पर उसकी अनुपस्थिति गूंजती है। अगर वे मिल जाएं, एक पल सोचें, अगर ये चित्र कभी मिल जाए, क्या फिर से प्रदर्शन संभव है? विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्षों तक छिपी कलाकृतियां रोशनी, आर्द्रता और तापमान बदलने से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई होंगी। कुछ हिस्सों को बचाया जा सकता है, कुछ कभी अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटेंगे। पर अगर सब मिल भी जाएं, उस रात की छाया कला जगत पर बनी रहेगी, क्योंकि गार्डनर चोरी केवल चोरी नहीं थी, वह स्मृति की क्षति थी। चोरी की खामोशी की गूंज आज गार्डनर संग्रहालय के दर्शक दीवारों पर खाली फ्रेम देखकर केवल गुम चित्र नहीं, बल्कि मानव त्रासदी भी देख रहे हैं। वो फ्रेम दर्शाते हैं कि सुरक्षा और कला की पवित्रता का विश्वास अब एक जैसा नहीं। संग्रहालय आज भी खड़ा है, पर हर दीवार एक खामोश सवाल सी है। जब कोई कलाकृति चुराई जाती है, क्या केवल चित्र ही खोता है या मानवता का एक हिस्सा? शायद गार्डनर की खाली दीवारें यही याद दिलाती हैं, सच्चा नुकसान वो है जिसे कोई देख नहीं सकता, जो भुलाया गया है। ऐसा कंटेंट और देखना हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में शेयर करें। आपको क्या लगता है, गार्डनर म्यूजियम हाइस्ट के पीछे असली कारण क्या था? नीचे अपनी राय दें।